बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। किसानों का धरना प्रदर्शन बांसवाड़ा में। जी हां, बांसवाड़ा कुशलबाग मैदान में किसान पहुंचे और आक्रोश व्यक्त कर हाथों में खराब हुई फसल के पौधे लेकर नारेबाजी करते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट गेट के पास पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रशासन होश में आए, प्रशासन होश में आए, होश में। जो किसान हित की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा, जो किसान हित की बात करेगा, जो किसान हित की बात करेगा, भारत माता की। कौन बनाता हिंदुस्तान? बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन पहुंचाया, अपनी समस्याओं को बताया, जो आप भी सुने किसान नेता रणछोड़ पाटीदार की ही जुबानी। ऐसा है, हमें कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि पूरे राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से भारतीय किसान संघ की ओर से हर एक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी नींद नहीं उड़ रही है। हमें बड़ा अफसोस है, उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे राजस्थान में जो बैलों से किसान खेती करेगा उसको 30,000 रुपया देंगे। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि बांसवाड़ा में 5 से 6 लाख किसान है, 1450 गांव है और मात्र 500 किसानों के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दूसरी खास करके खाद की समस्या, हमारे दूर दराज सभी हमारे लघु सीमांत किसान हैं, उनको समय पर खाद मिलता नहीं है और मिलता है तो महंगी दरों पे मिलता है। तो अभी हमने एडिशनल डायरेक्टर उदयपुर महोदय से मैंने 4 दिन पहले बात की थी, उन्हें कहा कि मैं बांसवाड़ा आ रहा हूँ और इसका समाधान करेंगे। मैंने परसों उनसे फोन से बात की, उनको कहा कि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मीटिंग में आकर के 350 में खाद दिला रहे। सोचने की बात है, ऐसे अधिकारी जो किसानों को गुमराह करते हैं और उन लोगों को हितार्थ बनते हैं, इसलिए हमारे किसानों में भयंकर आक्रोश है। दूसरा, फसल खराबे के लिए कई बार ज्ञापन दिया, मैंने कलेक्टर साहब को दिया, कृषि उप निर्देशक महोदय को दिया। अभी एक दिन हम किसान संघ वाले खराबा बता रहे थे और आदरणीय उप निर्देशक महोदय अभी खराब आने हुआ है, उनको नींद आ रही है कि आपने कुर्सी पर बैठे। और आज हम इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, 4 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर बांसवाड़ा के किसानों का खराबी का और बीमा का लाभ नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी हमारे ये 85 वर्ग के दोनों विरुद्ध हैं, वो अपने इस दुख दर्द को देख करके यहाँ आए हैं कि हमारे किसानों को इतना दुख दर्द है। इसके साथ में हमारी महिला समूह वो दूध के लिए भी परेशान है। अभी हमने कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि सरस डेयरी द्वारा किसानों के खाते में 5 रुपया प्रति लीटर पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये महिला खून पसीना बहाकर घास लाती है, मजदूरी करते हैं और दूध उत्पादन करता है, लेकिन बांसवाड़ा जिला का सरस डेयरी भी निष्क्रिय है, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी ऐसा है कि बांसवाड़ा जिले में 75,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल है और अभी वर्तमान में कुल हेक्टेयर में 30% बुआई हुई नहीं है, 30% बुआई नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि अभी न तो मक्का ढंग से है और कहीं सोयाबीन अगर मक्का है तो अति वृष्टि से उसका दाना भी छोटा हो गया, भुट्टे भी नीचे गिर गए, किसान को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज हमारा ये सभी किसानों का 12 तहसील से सभी हमारे किसान साथी हैं, उनका निर्णय है कि अभी कलेक्टर साहब को भी कह दो कि कलेक्टर साहब यहाँ आके ज्ञापन दें, वरना हम सभी वहाँ कलेक्टिव प्रांगण में जाएंगे या फिर तहसीलदार जी को यहाँ बुलाएं और इसका लिए मुआयना करवा जाए, तभी इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे, वरना जाने वाले नहीं। यह अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। और कल हमारा झालावाड़ में पूरे राजस्थान से 50,000 किसान वहां इकट्ठे होंगे और वो रात्रिकालीन वहां से उन्हें धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से भी किसान वहां जाएंगे और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक वहां झालावाड़ में धरना प्रदर्शन रहेगा। और ये सोयाबीन के अंदर 2-3 चीजें हैं, एक तो क्या इन अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया है, एक तो इसमें इल्लर है, दूसरा पीलिया रोग है। आप देख रहे हैं इसमें एक भी फली नहीं है, एक भी फली नहीं है और ऐसी स्थिति रही तो आने वाला समय में क्या होगा। दूसरा एक बात थोड़ा सा निवेदन करें कि आज से 4 साल पहले सोयाबीन 8,000 रुपये बिका था,
आज बड़ा दुख है कि 4,000 और 200 रुपये बिक रहा है और सरकार के या हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे सरकार वाले मुलिंदो, अब सावधान हो जाओ, आपकी ये चुतियागिरी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका बांसवाड़ा जिले में घेराव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस बात को राजस्थान सरकार, भारत सरकार पहुंचेंगे। रणछोड़ बाड़ीदार, भारतीय किसान संघ, प्रांतीय उपाध्यक्ष। इतना ही नहीं, पहली बार शायद कोई महिला किसान ने भी किसानों की परेशानियां बताई, आक्रोश व्यक्त कर, जो आप भी सुने। किसान किसान भाई भाई, दूध की नदी गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। हमारी सरकार से विनती है कि एक बिल्ली बनाने वाला भी एक छोटी सी बिल्ली को 10 रुपये में 10 बिल्ली देकर पैकेट बेचता है और हम किसान महिलाएं गायों भैंसों की दिन रात उनकी हम मजदूरी करते हैं, फिर भी हमारे घर से तो दूध निकलता है 30 रुपये लीटर और वही दूध आगे जाकर हो जाता है 100 रुपये लीटर। इसलिए हम हमारी मांग लेकर, हम किसान संघ है, हम किसी से हमारा झगड़ा करना नहीं है, हम कहीं भी प्रदर्शन नहीं करते हैं किसी जगह या उससे, पर हम उनसे विनती करते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। और गए 4 साल पहले जो सोयाबीन हमारे 8,000 रुपये क्विंटल गया था वो भी 4,000 में हो गया है। हमारे दिन की एक मजदूर की भी मजदूरी दिन की 300 रुपये से 350-400 रुपये तक हो गई है और हमारे फसल की कोई कीमत ही नहीं है। आता सरकार से निवेदन है कि हम उनके पास कोई कीमत, समर्थन मूल्य नहीं मांग करके हम हमारी कीमत मांग रहे हैं। धन्यवाद। और अंत में एक और किसान नेता ने कहा, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए, वह भी सुने। आप हर तहसील से जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपना खुद का काम के लिए अपन यहाँ पधारे हुए हैं। अपने को बहुत दर्द है, इसलिए यहाँ अपन पधारे हुए हैं और अपना दर्द कलेक्टर साहब सुनेंगे, मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो अपन अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अभी हमारा केंद्र झालावाड़ है, झालावाड़ में जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है और हमको भी वहां जाना है। हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। हमको क्या चाहिए? लाभकारी मूल्य चाहिए। हमको ऐसे समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। अगर कोई भी फैक्ट्री वाला अगर पेन बनाता है तो 3 रुपए का पेन 5 रुपए में बेचता है, तो हमें हमारा 2500 रुपये का गेहूं नहीं चाहिए, हमको 4,000 का भाव चाहिए। ऐसा हमारी लड़ाई है। अभी लाभकारी मूल्य के लिए हम लड़ रहे हैं, तो ही हमारा भला होने वाला है, नहीं तो हम तो भीख मंगे रहने वाले हैं किसान। इसलिए मेरा निवेदन है, सब संगठन जाग चुका है, हर तहसील में हमारा कार्यकर्ता जाग चुका है और प्रशासन को मालूम होना चाहिए। हम 40,000 कार्यकर्ता हैं, 40,000 हमारे सदस्य हैं किसान संघ के। बांसवाड़ा जिले में आपको मालूम नहीं होगा और 550 जिलों में हमारा कार्य है पूरे देश में। इसका सबसे बड़ा जो संगठन है ये। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।